आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। अब परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अगले हफ्ते से संभाले रखा। हम इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उनके आगे उनके साथ चले प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय इकट्ठा किया कि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा के योग बन सके। परमेश्वर पिता, इस ऑनलाइन मीटिंग को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर पिता आज सीखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आशीषित करना, हर एक लोगों को संभालना। हम धन्यवाद देते हैं आज जो हम सीखते हैं परमेश्वर पिता, उसे हम कभी ना भूलने पाए। सारा आदमी हम आपको देते हैं। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और गीत का बोल है Welcome to MC Music World. Gebluetjes Drive is ready to pair. लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। परमेश्वर की महिमा के लिए आइए आप और मैं मिलकर इस गीत को गाएंगे। लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। आइए हम इस गीत को गाएं। लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में चमका चमाचम तारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में मरियम की आंखों का तारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। चले गड़रिए बैतलहम को, चले गड़रिए बैतलहम को, देखन हो तारण हारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। चली मनाओ गाओ बजाओ खुशी मनाओ, गाओ बजाओ तबला में डांग चिकारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। आओ हमारे मन में है स्वामी, आओ हमारे मन में है स्वामी, पापों का धोवन हारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी, लैलीना क्रिस्ट। बड़ा दिन मुबारक हो। सच में इस रात्रि के अवसर में इस पेज में प्रभु की संगति करने में ऐसा मानो लग रहा है कि हम जो संदेश स्वर्गदूतों ने गड़रियों को सुनाया और गड़रियों का कर्तव्य बना कि वो भी उस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाए। एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा में। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो। सच में क्रिसमस का अवसर है, सच में ये बड़ा दिन है, सच में ये आनंद का दिन है कि प्रभु आपके और मेरे लिए आया है। तो क्यों ना इसे हम आनंद के साथ इस गीत को गाएं। आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है। आइए हम इस गीत को गाएं। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है, आया है
मुकत्तले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकत्तले साथ आया है, मुकत्तले साथ आया है। देखन गड़रिए चले रात में, देखन गड़रिए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से, दूतों से सुन के दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकत्तले साथ आया है, मुकत्तले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकत्तले साथ आया है, मुकत्तले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा किस घर जी, किस घर जी राजा किस घर जी। मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकत्तले साथ आया है, मुकत्तले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगों तन मन से, तन मन से लोगों तन मन से, शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकत्तले साथ आया है, मुकत्तले साथ आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम को हम धन्य कहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम निकाल लेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 32 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास
भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन के बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि वह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आइए हम आगे का समय पास्टर विनल को देंगे। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने में आप सभी को खुदावन आशीषित करे। जैसा कि अभी हमने यह वचन पढ़ा जो हमें मिलता है लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 28 से लेकर के 32 पद तक। यहाँ पे 28 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। इन जब परिच्छेदों को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि मरियम कितनी सौभाग्यशाली रही, मरियम कितनी आनंदमय रही कि खुदा है। और कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। कितना धन्य है। यह शब्द कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर आनंद और जय तेरी हो। एक स्त्री है जो परमेश्वर की भक्तनी है, जो परमेश्वर के कदमों में पाई जाती है, और उसे अचानक कहा जाए कि ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यदि वो दोनों स्थिति में देखा जाए, यदि वो प्रभु की दासी है और वो प्रभु के पद पे चलने वाली ना हो, और अचानक उसके घर के भीतर स्वर्गदूत आ जाए, तो घबराना लाजमी है। और यहां पे लिखा है खुदा के कलाम में, स्वर्गदूत मरियम के पास भीतर आकर, अर्थात मरियम अपने घर में है, वह अपने घर में अकेली है, वह अपने आप से परमेश्वर से वचन के द्वारा बातें कर रही होगी, या वो अपने कार्यों में मशगूल होगी, या वो परमेश्वर की संगति में होगी। किसी न किसी बात पे वो अकेले है, और उस बीच परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर उसे अभिवादन करता है और कहता है कि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हीं के पास अपना प्रेम प्रकट करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द लिखा है, भीतर आकर मरियम से बात कर रही है। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। कितना सुंदर शब्द है प्रियो, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। और लेकिन एक बात यहां पे समझना हमें जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह किनके साथ भोजन करने की बात कर रहा है। तो हम 19 पद को पढ़े, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं
उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर उन्हीं के साथ भीतर आता है जिनसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर उन्हीं के साथ संगति करता है जिससे वो प्रेम करता है। परमेश्वर उसी के घर में आता है जिससे वो प्रेम करता है। परमेश्वर उसी से मोहब्बत करता है जो उससे मोहब्बत करता है। इसीलिए तो कह रहा है कि वह मरियम के पास भीतर आकर उसके साथ क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, क्योंकि मरियम परमेश्वर से प्रेम करती थी। इसीलिए परमेश्वर का दूत उसके पास भीतर आकर उसे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जिन जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनके पास भीतर आकर के क्या करूंगा, बोलता है संगति करूंगा, भोजन करूंगा। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग, मुझे बहुत प्यारा लगा। परमेश्वर उन्हीं के साथ अपना वाचा बांधता है, उसी को कनान लेके जाता है जो उससे प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। आप समझ गए होंगे, परमेश्वर उन लोगों को नहीं ले गया जो हर समय बुड़बुड़ाते थे, परंतु उनको लेके गया जो नई पीढ़ी थी। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी, हमारे जीवन में भी भीतर आकर कुछ कहना चाहता है। पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का शुभ संदेश जो स्वीकार करते हैं उनके पास परमेश्वर भीतर आता है। परमेश्वर उनके पास भीतर जाता है, उनके पास प्रेम करता है, जो उसके शुभ संदेश को सुसमाचार कहता है कि जो उस शुभ संदेश को, उस सुसमाचार को सुनता है, उसके साथ वह भीतर आता है, उसके साथ संगति करता है, उसके साथ बातें करता है। और हम देख रहे हैं कि जब मरियम अपने घर में है तो परमेश्वर का दूत भीतर आकर के उससे बातें कर रहा है और क्या कहता है, और उससे कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। आनंद और जय तेरी हो कहता है परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो उसके शुभ संदेश को, जो उसके सुसमाचार को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर उन्हें क्या करता है, अपने पास वह अवसर देता है कि उसके साथ उस संदेश को ग्रहण करता है, उसे जीवन देता है, उसे आशीषित करता है। प्रियो, जब निनवे के लोग पाप में डूबे हुए थे, तब परमेश्वर योना को तरसीस भेजता है कि तू जा और उन लोगों को, निनवे के लोगों को सुसमाचार सुना। परंतु कहां भाग जाता है, उस तरसीस को भाग जाता है। जब वह परमेश्वर के संदेश को लेकर के, उस सुसमाचार को लेकर के, उस समाचार को लेकर के निनवे के लोगों को बयान करता है, तब वहां के जितने लोग थे उस संदेश को सुन करके अपने अपने जीवन को प्रभु के कदमों में ला, और हर एक जन अपने अपने पापों का पश्चाताप किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जीवते परमेश्वर के कलाम को, उस जीवते परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराया। परमेश्वर ऐसे जीवन में भीतर आता है जो अपने हृदय को खोलता है। दूसरी बात हम देखते हैं, भीतर आकर वह परमेश्वर के संदेश का पालन करता है। वह परमेश्वर के संदेश के
आज्ञा का पालन करता है। यदि लूका 1 और उसके 38 पद को पढ़े तो वहां पे परमेश्वर का वचन बतलाता है, मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और यही वो समय था जब मरियम ने परमेश्वर के संदेश का पालन किया, सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण किया। और यही वो पल था कि आज हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए। प्रियो, और इसी बात को जब हम समझते हैं, पहला शामूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, सुन सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी तो प्रेम करेंगे। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, न हम अपने पड़ोसी से, न हम अपने भाई बहन से, न अपने घर वालों से, न अपने परिवार वालों से हम क्या करेंगे? प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रियो, इसलिए हमें आज्ञाओं का मानना बहुत आवश्यक है। अगली और तीसरी बात, जब खुदावन के दूत ने मरियम को आकर के शुभ संदेश दिया तो वह परमेश्वर के संगति को स्वीकार किया। वो परमेश्वर की संगति को स्वीकार किया क्योंकि वो परमेश्वर की दासी हूं बोल रही है, और जो परमेश्वर की दासी होगी वो कभी भी परमेश्वर के लिए अपने आप को नहीं रोकेगी। और 31 पद को पढ़ते वहां पे लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने कोख में रखने के लिए तैयार हो गई, उस संगति को रखने के लिए तैयार हो गई। आज हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। आज हजारों लोग अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को एक मौका देने के लिए तैयार हैं, उस संगति के लिए। प्रियो, खुदावन ने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा कि तू जा, कोई एक मेरी बेटी है जिस पर आज मैं अपने अनुग्रह को उंडेलूंगा, जो प्रार्थना कर रही है, जो घर में है। इसलिए वहां पे लिखा है, स्वर्गदूत ने क्या लिखा है? भीतर आकर, शब्दों का वर्णन वहां पे बहुत अच्छा है। भीतर आकर अर्थात वो अपने घर में खुदा के कदमों पे बैठी होगी। प्रियो, कितना आनंद की बात है कि उसने परमेश्वर की संगति को क्या किया? ग्रहण किया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद कहता है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है प्रियो, जिसने आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कितना धन्य है वो माता जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी संगति के लिए चुना। अगली और चौथी बात हम देखते हैं, भीतर आकर उस पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह को उंडेला। भीतर आकर परमेश्वर उस पर अपने अनुग्रह को उंडेला। कितनी धन्य है ये माता जिसे परमेश्वर ने उसे अपने अनुग्रह के लिए चुन लिया। उसकी दीनता, उसकी ईश्वरीय जीवन परमेश्वर को इतना भाया कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया मरियम को।
अपने अनुग्रह से भर दिया। कितनी सौभाग्यपूर्ण रही है माता। हमें एक बात हमेशा याद रखना है, मरियम स्मरण योग्य है, परंतु प्रभुता परमेश्वर को देना है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके हम 8 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे नूह का वर्णन है। वहां पे बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। क्या बनी रही? परंतु परमेश्वर की दृष्टि अनुग्रह परमेश्वर, क्योंकि परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट लोग थे। यदि हम वापस उत्पत्ति उसके 5 और 6वें अध्याय के 6वें पद को पढ़ते वहां पर लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने के बाद पछताया। अपनी सबसे पहली रचना को बनाने के बाद पछताया वर्णन है। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि आगे पढ़ते हैं वहां लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में, धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कैसे चलता? विचार करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के कदमों में नूह पाया जाता रहा, परमेश्वर से बातें करता रहा, परमेश्वर की संगति करते रहा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। इसलिए वहां पे लिखा है कि वह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अरे दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका हम 21 पद को पढ़े। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। उसको समझने के लिए हमको 20वां पद को पढ़ना पड़ेगा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। जरूरी नहीं मेरे प्रियो कि सोने चांदी के बर्तन ही काम आए, परंतु जरूरी यह है कि जो मिट्टी और काठ के बर्तन हैं उसे स्वामी इस्तेमाल करता है कि नहीं। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके हम 28 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास भीतर आकर कहता है, जय आनंद और जय तेरी हो। कितनी अच्छी बात है। फिर अंतिम और आखिरी बात, यह आशीष मरियम के द्वारा सारे जगत पर आई। यह आशीष मरियम के द्वारा सारे जगत पर आई। जी हाँ प्रियो, वो आशीष जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा आपको और मुझको देने का वाचा बांधा था, उसे वो क्या क्या पूर्ण कर रहा है। किसके माध्यम से? परमेश्वर मरियम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को जगत पे ला रहा है। और उस आशीष आप और मैं ग्रहण करते हैं। एक पद पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे
विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है प्रियो। परमेश्वर ने वो वाचा बांधी थी कि अब्राहम के द्वारा आप और मैं उस आशीष को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर ने उस आशीष को हिस्से के ठूठ के द्वारा उस सिंहासन को मजबूत किया, और मरियम के गर्भ से होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह वो आशीष आपके और मेरे जीवन में आए, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, आपके और मेरे लिए आशीष को उंडेल दिया प्रियो। इसलिए लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। और यदि आज आप और मैं विश्वासी हैं तो यह मान के चलिए, यह आशीष आपके और मेरे जीवन में निरंतर बना रहेगा। परंतु एक बात हमें याद रखना है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 19 पद कहता है, उसे ध्यान दीजिएगा। तभी प्रभु यीशु मसीह भीतर आएगा प्रियो, तभी स्वर्गदूत मरियम के पास भीतर आकर उस वाचा को, उस वचन को पूरा किया। यदि आप और मैं इस प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3 अध्याय और उस निष्पत्ति के अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये मान के चलिए, ये विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आकर के आपके साथ संगति करेगा, आपके साथ अपना संबंध व्यवहार करेगा। जो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूं। 19 पद फिर से, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यदि आपसे और मुझसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है प्रियो, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो हमें ताड़ना भी देता है, वो हमें सिखाता भी है, और हमें मन फिराव का अवसर भी देता है। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है, क्या आप और मैं मन फिराए हुए हैं? क्या हम प्रभु की संगति के लिए सरगर्म हैं? क्या हमने अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण कर दिया है? यदि हां, तो ये विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आना चाहते हैं। क्या आप और मैं तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें, अपने मनों को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपनी संगति प्रभु के हाथ में दें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र कलाम को, एक एक शब्द के लिए जो हमसे बातें करता है, एक एक शब्द को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, आप उन्हीं को ताड़ना देते हैं, आप उन्हीं से प्रेम करते हैं, आप उन्हीं को अपने करीब और उनके जीवन में भीतर प्रवेश करते हैं जो मन फिराए हुए हैं। आप उन्हीं के साथ संगति करते हैं, हर एक के साथ नहीं। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा कि हम सीखने पाए, आप भीतर आकर के हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। धन्यवाद हो यीशु, आपने आज का दिन दिया, इस सुंदर संगति को दिया कि हम सभी भाई बहन इस पेज के द्वारा आपकी महिमा कर सके, आपके वचन पे मन लगा सके, आपकी ओर अपनी आंखें उठा सके और आपको कह सके, हाँ प्रभु, मैं अपना द्वार, अपना हृदय खोलता हूं, आप भीतर आइए और इसे अपना बनाइए। धन्यवाद हो यीशु, आप हमारे संग और साथ है। जितने भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग, बड़े इस पेज में शरीक हुए खुदावन, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के लिए आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर आपके दाहिने हाथ के संगति में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया है। हम आपको धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।